मतलब भाई नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं समझता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी मन तन धन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू इन एनिमल। तो भाई पढ़ाने से पहले नज़र को बदलो तो नज़र बदल जाते हैं, नज़र को बदलो तो नज़र बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाती है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह नर्वस टिश्यू है, एनिमल का नर्वस टिश्यू में इसके पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं मस्कुलर टिश्यू। तो आज मेरे प्यारे बंधु हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नर्वस टिश्यू। जंतुओं के शरीर में, जंतुओं के शरीर में ब्रेन, जिसको मस्तिष्क कहते हैं, मस्तिष्क, ब्रेन, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु इसको स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, स्पाइनल कॉर्ड, तथा तंत्रिकाएं, तथा तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं जिसको हम लोग नर्व्स बोलते हैं, NERVS नर्व्स, तंत्रिका उत्तक के बने होते हैं, तंत्रिका उत्तक के बने होते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, जंतुओं के शरीर में मस्तिष्क जो ब्रेन है, ये ब्रेन जो देख रहे हैं ना आप, ब्रेन, तो ब्रेन के साथ साथ मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड जुटा हुआ यहाँ पर। तो भाई देखिए, स्पाइनल कॉर्ड तथा तंत्रिकाएं जो नर्व्स है, जो जितना भी देख रहे हैं डेट्राइट्स वगैरह, ये जो है ये नर्व्स है, ये तंत्रिकाएं नर्व्स, जिसको स्पाइनल कॉर्ड तथा तंत्रिकाएं तंत्रिका उत्तक के बने होते हैं। ये जो होते हैं, ब्रेन जो हमारा है ये किसका बना हुआ है? तो भाई तंत्रिका उत्तक, जिसको नर्वस टिश्यू कहते हैं, उसी का ये बना होता है। तंत्रिका उत्तक संवेदना, यह क्या होता है? यह संवेदना, यह संवेदना जिसको स्टिमुलस कहते हैं, स्टिमुलस, स्टिमुलस को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग, एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का काम करता है। क्या करता है? भेजने का काम करता है। तो मेरे प्यारे बंधु, भेजने का कार्य करता है। जैसे मान लिया जाए आपको पैर में किसी ने चुट्टी काट लिया, तो भाई पैर में चुट्टी काटा, लेकिन अनुभव आपको कहाँ हुआ? तो ब्रेन में हुआ। तो ये जो ब्रेन में पहुंचाने का काम कौन किया? तो भाई तंत्रिका नर्वस, जिसको नर्व्स कहते हैं हम लोग। तो ये संवेदना जो स्टिमुली जो है वो हमको पहुंचाने का काम कौन किया? तो नर्वस टिश्यू किया। तो भाई यह खास करके संवेदना को पहुंचाने का कार्य करती है। तंत्रिका उत्तक की इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। आपका इसकी इकाई को न्यूरॉन बोला जाता है, न्यूरॉन, न्यूरॉन कहा जाता है। तो भाई यूँ कहें कि तंत्रिका उत्तक जो है न्यूरॉन कोशिकाओं का समूह है। क्या है? न्यूरॉन कोशिकाओं का समूह है। न्यूरॉन के, तंत्रिका उत्तक के एक कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन के निम्नलिखित भाग होते हैं। न्यूरॉन जो होता है, अब इसके भाग जो होते हैं, पहला न्यूरॉन का जो भाग होता है वो होता है साइटन। अब न्यूरॉन का जो भाग होता है, न्यूरॉन
का भाग जो होता है, हम लोग को न्यूरॉन का भाग जो होता है, इसका भाग जो होता है, पहला भाग होता है साइटन, जिसको क्या कहते हैं भाई, साइटन। देखो भाई साइटन कहाँ है, देखो साइटन यहाँ है। तो भाई न्यूरॉन का पहला भाग हो गया आपका साइटन, दूसरा हो गया डेंड्रॉन, तीसरा को हम लोग कहते हैं डेंड्रन। तो भाई देखिए यहाँ डेंड्रन है, ये आपका नर्वस टिश्यू है। इस नर्वस टिश्यू को हम लोग जो इसका जो न्यूरॉन है, ये कोशिका होता है, क्योंकि कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। तो भाई नर्वस सिस्टम का जो कोशिका है, उसका पहला भाग होता है साइटन, दूसरा भाग होता है डेंड्रॉन। तो भाई और आपका ये साइटन क्या है और डेंड्रॉन क्या है। तो भाई साइटन जो है, या इसको हम लोग सेल बॉडी कहते हैं। साइटन हमारा क्या है, ये सेल का बॉडी है। ये सपोज दैट आप क्या है, आपका न्यूरॉन है जिसमें केंद्रक पाया जाता है। तो भाई इसमें साइटोप्लाज्म है, इसमें कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है, जिसके कारण क्या रहता है, कोशिका जिंदा रहता है। तो भाई ये आपका हो गया साइटन। साइटन को हम लोग कोशिका का क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं इसको। दूसरा है डेंड्रॉन। डेंड्रन जो है यह शाखित होकर पतले पतले डेट्राइट्स में बदल जाते हैं। देखो भाई ये शाखित, ये क्या है, डेंड्रन। ये आपका क्या है, ये पोजीशन यहाँ पर जो है ये डेंड्रन कहलाता है, और ये डेंड्रन आगे जाकर के क्या डेट्राइट्स में बदल जाता है, बहुत सारा शाखाएं में बढ़ जाता है। तो भाई डेंड्रन जो है ये बहुत सारा शाखाएं में क्या होगा, ये बढ़ जाता है, बहुत सारा शाखाएं हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं डेट्राइट्स। क्या कहते हैं, डेट्राइट्स, ये इशू को। तो डेंड्रन का बहुत सा शाखा डेट्राइट्स में बदल जाते हैं, जो आवेग को साइटन में लाता है। जो भी हमारा इम्पल्स होता है, तो आवेग जो भी बनता है वह डेट्राइट्स का काम है, कहाँ तक, साइटन में इसको पहुंचाने का काम। आवेग को क्या करता है, आवेग को साइटन तक पहुंचाने का काम करता है। साइटन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो भाई डेट्राइट्स कहलाता है। ये डेट्राइट्स जो है आवेग को क्या करता है, कहीं भी आपके शरीर में अगर कांटा गड़ गया, या किसी ने चुट्टी काट लिया, या किसी ने आपको कुछ डिस्टर्ब किया, तो उसका आवेग को कौन पहुंचाता है, तो भाई डेट्राइट्स जो होता है, जो डेंड्रन का क्या है, वो ब्रांच निकला हुआ भाग होता है, जो ये डेट्राइट्स का काम है आवेगों को खींचना, आवेग को पहुंचाना। कहाँ भाई, तो आपका ब्रेन तक पहुंचाता है, या साइटन कहें, साइटन तक पहुंचाता है। और ये मुख्य रूप से ये इसका यही काम है, ठीक है। तीसरा हमारा एक्सॉन है, जिसको हम लोग कहते हैं, ये पहला भाग हो गया, ये आपका दूसरा भाग हो गया, और ये तीसरा भाग को कहते हैं एक्सॉन। ये एक्सॉन क्या है भाई, तो एक्सॉन जो है यह भी आपका सेल का, न्यूरॉन सेल का ये पार्ट है। तो एक्सॉन यह जो है लंबी तंत्रिका तंतु होती है। देखिए भाई, ये यहाँ से जो लंबा तंत्रिका तंतु है, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सॉन। इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन। तो जो आपका सेल का लंबा भाग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सॉन आवेग को साइटन से आगे की ओर ले जाता है। देखिए होता क्या है, साइटन जहां पर है, तो साइटन में आवेग आ गया, अब आवेग को क्या करता है, एक्सॉन उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। कहां तक ले जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के सहारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो भाई एक्सॉन का काम क्या है, एक्सॉन का काम है आगे आवेग जो है साइटन तक आया, साइटन से क्या किया, ये आवेग एक्सॉन के पास चला जाता है, और ये आवेग क्या कहते हैं, ये कहाँ तक पहुंचाता है, तो तंत्रिका तंतु, नर्व फाइबर जिसको कहते हैं, आपको वहां से आपको सीधा क्या कहाँ ले जाता है, तो भाई तंत्रिका तंतु की बाहरी तो भाई ये क्या करता है, साइट आवेग को क्या किया, आवेग को डेट्राइट्स जो होता है डेंड्रन को देता है। डेंड्रन क्या करता है, डेंड्रन साइटन को देता है, या डेट्राइट्स सीधा साइटन को देगा, और साइटन को क्या करता है, आवेग को फिर क्या करता है, आगे बढ़ाता है एक्सॉन के सहारे, और एक्सॉन का काम है ब्रेन तक उसको पहुंचाने का काम करता है। तो भाई हम तो ये आपको मैं
बता दिया कि भाई ये नर्वस टिश्यू करता क्या है। तो नर्वस टिश्यू जंतुओं के शरीर में मस्तिष्क में जितना भी आवेग होता है उसको पहुंचाने का कार्य करता है, और यह जो कार्य होता है वह खास करके न्यूरॉन सेल्स के द्वारा होता है। न्यूरॉन सेल्स का 3 भाग में बांटा गया है। पहला है साइटन, दूसरा है डेंड्रन, तीसरा है एक्सॉन। अब साइटन जो है, साइटन क्या है, साइटन के अंदर आपका न्यूक्लियस रहता है, इसमें साइटोप्लाज्म रहता है, प्रोटोप्लाज्म भी रहता है। तो भाई ये डेंड्रन, ये आपका डेंड्रन जो है यह बहुत सारा डेट्राइट्स में बदल जाता है, ब्रांच हो जाता है। यही डेट्राइट्स क्या करता है, आवेग को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है, और वहां से एक्सेप्ट किया, और वहां से क्या किया, साइटन को दिया। साइटन का काम क्या है, साइटन जब साइटन के पास आता है, साइटन चूंकि एक्सॉन से जुटा हुआ है, वह एक्सॉन के सहारे कहां तक चला गया, तो ब्रेन में चला गया। हम यूं कहें कि साधारणतः एक लंबे एक्सॉन को तंत्रिका तंतु, नर्व फाइबर भी कहते हैं इसको। इस एक्सॉन को हम लोग नर्व फाइबर भी कहते हैं। तंत्रिका तंतु के बाहरी कोमल आच्छादित न्यूरोलेमा आच्छादित, न्यूरोलीमा शीथ कहते हैं। देखो भाई ये आच्छादित है, क्या है, एक आच्छादित है, इसको हम लोग न्यूरोलीमा से आपका क्या कहते हैं, आपका न्यूरोलीमा आपका शीथ कहलाता है। क्या, यह न्यूरोलीमा आपका आच्छादन भी कहते हैं इसको। तो भाई ये आपका एक्सॉन क्या है, एक लेयर से आपका क्या है, ढका हुआ है, जिसको हम लोग कहेंगे न्यूरोलेमा शीथ। दूसरी बात, नीचे स्थित मायालिन आच्छाद को मज्जा आच्छादित कहा जाता है। इसके अंदर क्या है, एक आच्छादन और है जिसको हम लोग कहते हैं मज्जा आच्छादन, जिसको हम लोग कहते हैं आपको मेडुलरी शीथ, इसको माइलिन शीथ भी कहा जाता है। यह जगह जगह संकुचित होते हैं। देखो भाई यहाँ क्या है, यह जगह जगह क्या है, संकुचित है। तो भाई मज्जा जिसको हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ, इसको क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ जो है यह जगह जगह संकुचित होते हैं। संकुचित स्थान को रैनवियर की नोड भी कहा जाता है। देखो यहाँ क्या है, एक गांठ नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रैनवियर की नोड। मतलब होता है क्या कि न्यूरोलेमा शीथ और आपका माइलिन शीथ के बीच में एक नोड बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रैनवियर की नोड। रैनवियर की नोड कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं। जब एक से ज्यादा तंतु संयोजी उत्तक से घिरे रहते हैं तो इसको नर्व कहा जाता है। होता क्या है, जब एक से ज्यादा तंतु जो है वह कनेक्टिव टिश्यू से जब घिर जाता है तो उसी को कहते हैं हम लोग नर्व। उसको क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। साइटन के समूह को हम गैंग्लिया कहते हैं। भाई साइटन के समूह, चूंकि कोशिका क्या है, ये आपका टिश्यू क्या है, कोशिकाओं का समूह है। तो बहुत सारे कोशिका जब समूह बनाता है तो उसको गैंग्लिया भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग्लिया कहते हैं। तंत्रिका उत्तक के मस्तिष्क एवं मेरुरज्ज स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं। तंत्रिका उत्तक से, यही तंत्रिका बहुत सारे, ये आपका बहुत सारा न्यूरॉन जब मिलता है तो ये क्या बनाता है, एक उत्तक बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं तंत्रिका उत्तक, जिसको कहते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है भाई, और यही नर्वस टिश्यू आपस में मिल करके ये मस्तिष्क, ब्रेन एवं स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। तो बहुत सारा आपका नर्वस टिश्यू मिलने के बाद क्या बना देता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों बनते हैं। इन दोनों अंगों से तंत्रिकाएं शरीर के विभिन्न भागों में जाती है। इसी स्पाइनल कॉर्ड से आपका पूरे शरीर में हमारा क्या करता है, तंत्रिकाएं पूरे शरीर में विभिन्न भागों में जाती है, और इनसे कुछ तंत्रिकाएं आवेग को शरीर के अंदर या बाहर से प्राप्त करके मस्तिष्क या मेरुरज्जु में ले जाते हैं। तो भाई स्पाइनल कॉर्ड से हमारा क्या है, बहुत सारा हमारा, चूंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू से बना होता है, और ये नर्वस टिश्यू जो है वो पूरे शरीर में यहीं से जाता है, और वहां से क्या होता है, डेट्राइट्स के द्वारा क्या होता है, आपका डेट्राइट्स के द्वारा आवेग को ग्रहण कर लिया जाता है, और आवेग को ग्रहण करके फिर क्या होता है, वो आपका साइटन को दिया जाता है। साइटन क्या करता है, एक्सॉन को देता है, और एक्सॉन फिर क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को ये पहुंचाता है। तो भाई ये आवेग को शरीर के अंदर या बाहर के मस्तिष्क या मेरुरज्जु में ले जाते हैं।
अन्य कुछ तंत्रिकाएं, बहुत सारे और कुछ अन्य तंत्रिकाएं अवयवों को मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के शरीर के अन्य भागों, मांसपेशियों या अंगों में ले जाते हैं। तो भाई यहाँ पर होता है कि आपको किसी ने तलवा में अगर आपको कांटा चुभो दिया या कांटा चुभ गया तो आपका वो आवेग कहाँ पहुंच जाता है, तो हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। ये कैसे हुआ, तो भाई ये डेट्राइट्स के द्वारा साइटन में गया। साइटन का काम है एक्सॉन को देना और एक्सॉन का काम है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में पहुंचाने का कार्य करता है। अब भाई यहाँ पर जो अनुरूप ढंग से उत्तेजित हो जाता है, जो हमको क्या करता है, इरिटेबिलिटी का महसूस कराता है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग ने देखा है नर्वस टिश्यू के विषय में। अब है सिनेप्स। सिनेप्स क्या है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेट्राइट से जुड़कर सिनेप्स बनाती है। कहने का मतलब है एक डेट्राइट्स, देखिए भाई ये आपका क्या होता है, आपका यहां पर मान लिया जाए एक आपका ये सपोज दैट आपका ये एक यहां पर क्या है आपका, ये सपोज दैट आपका यह है पहला न्यूरॉन सेल, पहला या न्यूरॉन सेल है। ये न्यूरॉन सेल क्या होता है, ये डेट्राइट्स का पिछला भाग क्या है, डेट्राइट्स को जुटा हुआ है। फिर इधर से आपका डेट्राइट्स आके जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। इधर वाला आपका सपोज दैट इधर वाला क्या है, इधर से भी एक न्यूरॉन सेल आ गया। अब ये न्यूरॉन सेल जो इधर का आ गया, इसका डेट्राइट्स और इसका डेट्राइट्स जो मिलता है, तो इसी दोनों अंतिम छोर जो मिलता है उसकी शाखाएं डेट्राइट्स से जुड़कर सिनेप्स का निर्माण करता है। यही आपका क्या है, सिनेप्स, इसको कहते हैं सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या है, ये सिनेप्स क्या है, सिनेप्स, इसको कहते हैं सिनेप्स। मतलब एक न्यूरॉन सेल्स का डेट्राइट्स दूसरे न्यूरॉन सेल्स के डेट्राइट्स के मिलन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, जुड़कर सिनेप्स बनाती है। आवेग का संचार हमेशा एक्सॉन की एक कोशिका से दूसरी कोशिका के डेट्राइट्स तक होता है, ना कि इसके विपरीत। कहने का मतलब है ये आवेग जो आता है वह एक डेट्राइट्स से दूसरे डेट्राइट्स के बीच में जाता और वह जहाँ पर डेट्राइट्स का मिलन होता है उसको सिनेप्स कहा जाता है। और यह जो है एक एक्सॉन, यह जो है आवेग का संचार हमेशा एक्सॉन के आवेग का संचार, आपका आवेग का संचार, आवेग का संचार, आवेग का संचार हमेशा डेट्राइट्स, हमेशा एक्सॉन की एक कोशिका से दूसरे कोशिका के डेट्राइट्स तक होता है, ना कि इसके विपरीत, विपरीत इसका आवेग नहीं होता है। एक डेट्राइट्स दूसरे डेट्राइट्स के मिलन को हम लोग सिनेप्स कहते हैं और इसका आवेग जो होता है वह एक कोशिका से दूसरे कोशिका के डेट्राइट्स के द्वारा हमारा ब्रेन या मेरुरज्जु तक पहुंचता है। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग अध्ययन किया वह नर्वस टिश्यू के विषय में, एनिमल के नर्वस टिश्यू के विषय में जानकारी प्राप्त किया। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी हमारा वीडियो देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देना चाहता हूं तथा आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। तो मेरे दोस्त, आज हमारा टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू समाप्त हो गया। अगले जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में विविधता या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मेरा समाप्त होता है। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
जय हिंद, जय भारत।